ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम सर्व केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो अपने प्रज्ञावान अनन्य प्रेमी भक्त हैं वो जो भजन करते हैं उस भजन से क्या प्रभाव होता है, तो वो जो है इस प्रकार से कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वत्र प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम मैं वासुदेव ही सर्वस्य संपूर्ण जगत की प्रभव यानी उत्पत्ति का कारण हूं। मत्ता यानी मुझसे ही सर्वम यानी सब जगत प्रवर्तते यानी चेष्टा करता है। इति इस प्रकार मत्वा यानी समझकर भाव समन्वितः बहुत प्रेम और भक्ति से सम्मान से कोई व्यक्ति जो बुधा यानी बुद्धिमान भक्त जन जो होते हैं वो माम यानी मुझ परमेश्वर को ही भजनते यानी मुझ परमेश्वर को अपने अंदर जानने का प्रयास करते हैं। भजन का मतलब ये नहीं जो भजन आप समझते हैं वो भजन नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि ये आगे के जो श्लोक हैं उसमें खोल के बता दिया है इन्होंने, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, कि भजन का मतलब ध्यान बताया उन्होंने, आगे बताया। यहाँ भजन भजन करके लोगों को भ्रमित हो गए लोग। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का आदि कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही नित्य भजते हैं। ये सद्गुरु हैं जो सतचित और आनंद स्वरूप है, और जो सद्गुरु हैं वही अनंत अनंत आकाश गंगाओं के स्वामी हैं, और जो सद्गुरु हैं वही सबका आधार है और वही सबके अधिष्ठान है और वही सबके धारण करता है। लेकिन जैसे माँ ही जानती है कि पिता कौन है, बच्चा नहीं जानता कि पिता कौन है। माँ ही जानती है कि उसके गर्भ में उस बच्चे का बीज किसने रोपा था।
ऐसे ही सदगुरु ही जानता है कि परमात्मा कौन है। अब सदगुरु जब कभी बोलता है तो तुम उसके हाड़ और मांस के शरीर को देखकर भ्रम में पड़ जाते हो। जैसे अर्जुन भ्रम में पड़ गया था। अर्जुन ने कहा कि अरे सूर्य को आपने ज्ञान कब दिया, आप तो अभी पैदा हुए हो, सूर्य तो करोड़ों वर्षों का। सदगुरु जब बोलता है तो सदगुरु मनुष्य शरीर में परमात्मा बोलता है, किंतु आप चूंकि अहंकारी हो और अपने से बढ़ के किसी को मानने को तैयार नहीं हो, इसलिए आप सदगुरु को अहंकारी समझते हो। सदगुरु जब बोलेगा तो ब्रह्म में बोलेगा, तो ब्रह्म बोलेगा अहम, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। तो तुम खोपड़ी पकड़ लोगे, अरे बाप रे, ये आदमी 5 फुट 5 इंच का हाड़ मांस का शरीर इसका, ये हमारे सामने खिचड़ी दलिया खाता है, ये आदमी हमारे सामने दूध फल खाता है, ये हमारे सामने ही हा हा करता है, ये हमारे सामने जो है नहाता धोता है, ये हमारे सामने जो है कभी बदन खुजाता है, खोपड़ी खुजाता है। ये आदमी कह रहा है कि मैं वासुदेव हूं, तो तुम कहते नहीं, ये हो नहीं सकता। ऐसा ही होता है। इसी कारण से लोग ज्ञान से वंचित हो जाते। क्यों? कि जो भगवत्ता में जागता है वो तो कहता है मैं ब्रह्म हूं, और तुम कहते हो तुम तो अहंकारी हो, क्योंकि मैं नाम अहंकार का है। और संसार में जो मैं जिसने बोला तो संसारी समझता है अहंकारी है। तो तुम लोग सदगुरुओं को, पर ज्ञानियों को और तत्ववेत्ताओं को अपने से ज्यादा गया बीता समझ लेते हो, अपने से ज्यादा गिरा हुआ समझ लेते हो। उसका परिणाम होता है कि तुम अंधे ही पैदा होते हो, अंधे ही जी लेते हो और अंधे ही मर जाते हो। एक मेरे जीवन की घटना है। मैं एक बार क्या हुआ कि एक हमारे मित्र थे, विनोद मेहरा करके नाम था उनका, और उनकी दोनों आंखों से वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मैं अपने गुरु महाराज के साथ बहुत समय पहले की बात है उनके घर गया। जैसे ही हम लोग घर गए, डोरबेल बजाई, वो बाकायदा आए, उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद हमसे बोला आइए, और बकायदा हमारा नाम लिया और उनका भी नाम लिया, और गुरु महाराज को भी आदर पूर्वक ले गए और सोफा पे बिठा दिया। फिर जल्दी से गए और पानी भी ले आए, और फिर जल्दी से गए और दूध भी बना लाए। फिर जल्दी से गए तो फ्रिज में से फल निकाल के फल काट के लाकर रख दिए। फिर क्या हुआ कि नल आ गए तो झट से वो नल की मोटर चालू करके पानी बनने चले गए, मोटर पर चालू कर दी। कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा कि वो अंधे। हमने कोई प्रकार से कुछ बात नहीं की, और फिर गुरु महाराज जब आश्रम आए तो उन्होंने बताया कि आपको मालूम है कि मेहरा जी अंधे, दिखता थोड़े उनको। तो मैंने कहा तो काम तो उन्होंने ऐसा किया कि जो आंख वाला भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, अभ्यास है उनको पूरी तरह से, उनको एक एक इंच का मालूम है, उनके कदम सदे हुए, हर चीज का पता है, कहाँ फ्रिज है, कहाँ जो है दूध रखा है, कहाँ गर्म करना है, कहाँ गैस है, कहाँ मोटर का स्विच है, कहाँ मोटर के स्विच को दबाना है, सब पता है उनको, रोज का काम है उनका। ऐसे ही तुम्हारा रोज का काम है कि तुम रोज अहंकार में जीते हो, तुमको सब कुछ बिल्कुल एकदम मामला फिट है तुम्हारा। तुम अंधे हो लेकिन दिखते नहीं कि तुम अंधे हो। और ज्ञानी आंख वाला होता है और वो तुमको तुम्हारा अंधापन तुम्हें दिखाता है तो तुम उसके शत्रु हो जाते हो। और जो तुम अंधे हो और तुमको अंधा ना बोल के कोई कह रहे सूरदास जी नमस्कार, तो वो तो अंधा तो कह रहा है लेकिन बात बड़ी सुंदर कह रहा है, तो तुम खुश हो जाते हो, आहा हमको तो सूरदास जी बोल दिया। तुम इतने अहंकारी हो कि तुमको तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके कोई भी आदमी तुमको लूट लेता है, चाहे वो धर्म के तल पर, चाहे वो समाज के तल पर, चाहे वो कहीं पर भी तुमको लूट लेता है। इसलिए जब कोई सदगुरु कहता है कि मैं वासुदेव हूं, जब कोई सदगुरु कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, जब कोई सदगुरु कहता है कि मैं सच्चिदानंद हूं, तो तुम उसकी खिल्ली उड़ाते हो, तुम उस पे हंसते हो। तुम कहते अच्छा तुम सच्चिदानंद हो, चलो ठीक है, लाओ हमको 10 करोड़ रुपए दिलवाओ।
ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम गुरु महाराज से, तुम सच्चिदानंद हो। हाँ, तो हमारी शादी जो है वो विश्व सुंदरी से करवा दो तो माने कि तुम सच्चिदानंद हो। अच्छा, तो तुम सच्चिदानंद हो? बोले हाँ। तो बताओ भगवान कहाँ है, हमारे सामने खड़ा कर दो भगवान को। ऐसी ऐसी बातें करते हो, और चूंकि अंधे हो और अंधेपन को मानने को तैयार नहीं होते हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति नहीं होती है। ऐसा है कि एक बार शेख चिल्ली के हिप पे, पुट्ठे पे बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। अब शेख चिल्ली डॉक्टर के पास गया। अब शेख चिल्ली बहुत अहंकारी था और डॉक्टर से वो बात नहीं करता, मतलब बता नहीं सकता था अपना, मतलब अंडरवियर खोल के फोड़ा नहीं बता सकता था, और अहंकारी बहुत था। तो शेख चिल्ली ने कहा, डॉक्टर ने पूछा अरे भाई कैसे आ गए? बोले अरे साहब मैं आपके हालचाल देखने आया हूँ कि आप ठीक ठाक तो, तबीयत तो ठीक है आपकी। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो ठीक हूँ, आपके लिए कोई, आप तो ठीक हो। अरे मेरे को क्या होगा? शेख चिल्ली डॉक्टर से मिलकर चला आया, फोड़े के बारे में बताया नहीं। अब फोड़े में न जाने क्या हुआ, रात को जहर फैला, सुबह शेख चिल्ली मर गया। ऐसे तुमको ये अज्ञान का फोड़ा हो रहा है, लेकिन तुम सदगुरु के सामने अहंकार बगाड़ते हो, अंधे हो, आंख वाले बनने की कोशिश करते हो, बीमार हो स्वस्थ दिखाने की कोशिश करते हो, भूखे हो लेकिन मुझ पर चावल लेके चलते हो। तुम्हारा पूरा का पूरा जो जीवन है वो नकली जीवन है, अहंकार से भरा है। इसके कारण तुम सदगुरु को भी नकली और अहंकार पूर्ण समझते हो, और जैसे तुम बनावटी जीवन जीते हो ऐसे सदगुरु भी तुम सोचते हो कि बनावटी जीवन जीता होगा। और यही कारण है कि इस पृथ्वी पर 99.99999% लोग जो हैं वो अज्ञानी ही पैदा होते हैं और अज्ञानी ही मर जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान तो केवल उन बुद्धिमान भक्तों के लिए है जो परमात्मा को जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं, उनके लिए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुन, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। अब अर्जुन सुन रहा बेचारा, अर्जुन को श्रद्धा है भगवान पे। नहीं तो तुम तो सुन नहीं सकते। कल से अगर मैं तुम्हारे सामने आके कह दूं कि मैं परमात्मा हूं रे, ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, तो तुम कहोगे अरे बाप रे बाप, गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? कोई आदमी भगवान हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है? तो जो अधिक से अधिक लोग होंगे और पंडित पुजारी तो लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि अच्छा तो तुम भगवान हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम ब्रह्म हो। अच्छा तो फिर हमको एक काम करो कि ये बताओ ना, वो बताओ ना, हनुमान जी के दर्शन कराओ ना, गणेश जी को बुला लो, नारद जी को बुला लो। ऐसे करेंगे वो। इसलिए ज्ञानियों की बात केवल वही सुन और समझ सकता है जो ज्ञानियों से अत्यंत प्रेम करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको माँ समझ सकती है। छोटा बच्चा क्यों रो रहा है, उसको दूध पीना है कि उसका पेट दुख रहा है, कि छोटा बच्चा क्यों रो रहा है, माँ समझ सकती है। ऐसे ही जिज्ञासु ही ज्ञानियों को समझ सकते हैं और ज्ञानी भी जिज्ञासु को समझ सकते हैं। इसलिए आज तक के जितने ज्ञानी हुए वो सब छुप छुपा कर है, सामान्य जगत के लोगों से उन्होंने कोई ज्यादा वास्ता नहीं रखा। एक बार और मैं बता देता हूँ, ज्ञानी एक असामाजिक आदमी है, वो समाज में नहीं एडजस्ट हो सकता। ज्ञानी अक्खड़ होते हैं, ज्ञानी लोग अक्खड़ होते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। वो नहीं ये सोचते हैं कि कोई हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, कि कोई हमारी जो है निंदा करेंगे, कि कोई हमारा घेचुआ उखाड़ के फेंक देगा, है ना। लेकिन ज्ञानी उसकी परवाह नहीं करते। इसलिए बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हुए जिनको समाज ने सदैव प्रताड़ित किया। भगवान कहते हैं कि मैं वासुदेव। वासुदेव का मतलब क्या हुआ? वासु ने निवास करने वाला, देव यानी देवता। ऐसा देवता जो निवास करता है। अब कहाँ निवास करता है? जगत निवास है, पूरे जगत में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? घट घट वासी है, पूरे घट में हर शरीर में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? कण कण में उसका निवास है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वासुदेव संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। अगर तुम्हारे
इस धरती के चारों ओर आकाश नाम की कोई चीज ना हो तो धरती का वायुमंडल कहाँ टिकेगा? अगर धरती के चारों तरफ कोई जगह ना हो जाने आने के लिए तो सूर्य के चक्कर कैसे लगाएगी? तो परमात्मा चूंकि सबके आधार हैं, वो आकाश के अंतरिक्ष के भी आधार हैं। आपको जैसे आपको समझ नहीं आ सकती इस बात में, कारण ये कि जैसे आकाश को आप देख नहीं सकते हो, आकाश को आप नहीं देख सकते। वो जो नीला नीला आकाश आप देखते हो, वो आकाश के अंदर प्रकाश का जो बिखराव होता है, वो जो है आकाश के अंदर प्रकाश का जो एक तो परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। जो आकाश के अंदर अपवर्तन होता है और वायुमंडल के कारण वो अपवर्तन होता है, तो आप आकाश को देख सकते हो। अन्यथा आप अंतरिक्ष में चले जाएं, तो आप जहां पर अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां आपको आकाश दिखाई नहीं देगा। आकाशीय पिंड दिखाई देंगे पर आकाश दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही भगवान वासुदेव हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, अनुभव में नहीं आते, क्योंकि उनके होने से जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। आधार ही नहीं होगा तो आधेय कैसे होगा? जब अधिष्ठान ही नहीं होगा तो उससे बनने वाली वस्तु कैसे होगी? जब मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कैसे बनेगा? है ना? जब धातु ही नहीं होगी तो अष्ट धातु की मूर्ति कहां से बनेगी? जब हाड़ मांस ही नहीं होगा तो मनुष्य का शरीर कैसे बनेगा? तो इस प्रकार से ये मोटे दिमाग वालों का काम नहीं है ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान अत्यंत इंटेलिजेंट लोगों के भी जो इंटेलिजेंट हैं उनका काम है, क्योंकि बुद्धि के पार निकलकर बुद्धि का साक्षी हो जाना इतना आसान काम नहीं है। तो भगवान जो है वो समस्त उत्पत्ति का कारण इसलिए है, वो सबके आधार और अधिष्ठान है। वो आप समझ नहीं पा रहे हो। पंच तत्व जो हैं, पंच तत्व आए कहां से? गैसेस आई कहां से? परमाणु तत्व आए कहां से? उन परमाणु और तत्वों को ठहरने का आधार किसने दिया है? वो परमाणु तत्व जब मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक बनने की क्रिया किसने सिखाई? ये पूरी केमिस्ट्री किसने बनाई है? ये पूरी फिजिक्स किसने बनाई है? ये पूरा खगोलीय विज्ञान किसने बनाया है? ये कैपलर गति किसने बनाई है? ये खगोलीय पिंडों का परिभ्रमण किसने बनाया है? दो प्रकार का, एक तो अपनी धुरी पर और दूसरा उसके तारे के चारों ओर। तो ये सारी बातें से अगर बारीकी से देखोगे आप तो आप जानेंगे कि इस सब का आधार आकाश से भी कोई सूक्ष्म तत्व है, अंतरिक्ष से भी कोई सूक्ष्म तत्व है, और वह सूक्ष्म तत्व परमात्मा की मौजूदगी यानी परमात्मा का अस्तित्व है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। अब क्या बात कर रहे हो? अगर आपके पास बहुत बड़े मकान हो, उनमें बहुत सारे किराएदार रहते हो, तब आप कहोगे ना कि मेरे ही मकानों में लोग रहते हैं। यदि आपके पास ही भोजन हो और संसार में किसी के पास भोजन नहीं हो तो आप कहोगे ना कि हाँ यार, मेरा ही भोजन खाकर लोग जो हैं वो काम करने को जाते हैं। यदि आप ही के पास ऊर्जा और दूसरे के पास कोई ऊर्जा ही नहीं हो, आपकी ऊर्जा ही सब में चल रही हो, आप एक बैटरी बनाते हैं, वो बैटरी सब खिलौने में लगी थी, तो आप कहते देखो सारे खिलौने मेरी बैटरी से चलते हैं। ऐसे इस बात को और गहराई से और गहराई से और गहराई से ले जाओ, तब आप कहोगे भगवान अकेले एक ऐसे ही
स्रोत हैं जहां से सारी चेतना प्रकट होती है। क्यों? कि जड़ जो होती है, मिट्टी, पत्थर, कंकर, चट्टान, ये जड़ में तो कोई चेतना होती नहीं। माना कि वो परमाणु से बने हैं और परमाणु में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो बात तो उतनी तो चेतना है। लेकिन वो जो परमाणु में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सब हो रहा है, तो कोई पत्थर से बोलते कि दिल्ली चला जा तो वो नहीं जाएगा। लेकिन आपको बोलता हूं कि दिल्ली चला जाए तो तुरंत ट्रेन का, हवाई जहाज का टिकट कटवा के आप दिल्ली चले जाओगे, मैं जो चीज बुलाऊंगा लेके आ जाओगे, क्योंकि आप में चेतना है। अगर पत्थर पर एक दूसरा पत्थर फेंक के मारो तो पत्थर नहीं कहेगा भैया काहे मार रहे हो, नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें वो चेतना नहीं। अगर तुम एक पत्थर फेंक के मारो तो तुमको अरे क्या करे, पागल हो गए हो क्या? तो ये सारी जो चेतना है, चेष्टा, भगवान कहते हैं चेष्टा करता है, सब जगह तो मुझसे चेष्टा करता है। बहुत गहरी बातें हैं ये, आपको लगता है इतनी हल्की नहीं है जितनी हल्की। अब भगवान से चेष्टा करता है, अब इसको गहराई से ले जाओ। अगर आपके अंदर प्राण नहीं होंगे, आपके अंदर जीवन नहीं होगा, तो आप क्या चेष्टा करते हो, कर सकते हो? आपके अंदर जीवन है तो आप शिव हो, नहीं तो फिर शव हो, लाश हो, डेड बॉडी हो। और सूरज नहीं है, मान लो सूरज को हटा दिया जाए अपने परिवेश से, सूरज को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दे, फिर क्या होगा? तुम्हारी पूरी तो इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाएगी, इतना ज्यादा कूलिंग हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर मौजूद पानी जम जाएगा और तुम जो है ना लकड़ी के लट्ठे की तरह कड़क हो जाओगे और मर जाओगे। अब बताइए, तुम कह रहे हो कि हम चेष्टा करते हैं, हम काम करते हैं, हम ऐसे बुद्धिमान और हम जाते हैं, हम आते हैं। अरे तुम्हारे काका जी भी नहीं जाते, वो सूरज है, उसकी रोशनी से तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसकी रोशनी से तो अनाज होता है और उससे तुम भोजन करते हो और भोजन करके तुम्हारे अंदर ऊर्जा आती है, ऊर्जा से तुम अपनी चेतना को और कायम रखते हो, चेतना को कायम रखते हो। ध्यान रखना मेरी बात को, चेतना उससे नहीं आती है, भोजन से चेतना नहीं आती, भोजन से चेतना को कायम किया जा सकता है। लेकिन जो जीवन है उससे चेतना आती है। तो भगवान सभी का जीवन है। अगर ये सारी बातों को कोई गहराई से समझ ले, मत्वा यानी समझकर जान जाए, तो फिर भगवान की तरफ जाएगा। वो जान जाएगा कि यार भगवान को जान लो तो काम बन सकता है। फिर वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, जियोलॉजी नहीं पढ़ेगा, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा। वो तो कहेगा कि यार आत्मज्ञान पहले प्राप्त कर लो, बाद में अपन सब ये पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, है ना। और तो और वो समझदार आदमी होगा तो शादी ब्याह भी नहीं करेगा। वो कह यार शादी ब्याह तो अपन बाद में देखेंगे, लड़की तो 50 मिल जाएंगे लेकिन सदगुरु नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन जो मूड होगा तो वो कहेगा गुरु महाराज फिर कभी मिलेंगे यार, अभी जरा मेरे एक लड़की से मेरा मिलना है, जरा अपॉइंटमेंट है, मैं वहां जा रहा हूँ। मूड होगा तो वो कहेगा अच्छा गुरु जी आप बैठिए, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ। मूड होगा तो वो कहेगा गुरु जी ये प्रवचन मेरा तो खोपड़ी थक गई है, ये मेरे से कुछ समझ में नहीं आते हैं, आप तो एक काम करो, ये तो कभी कभी मैं मन बहलाने के लिए सुन लूंगा, अभी तो मेरे को यार वो शेयर मार्केट जाना है और वो शेयर के भाव कौन से बढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं तो मैं वो करूंगा। तो जो मूड होगा वो हमेशा नश्वर का चुनाव करता है, मूर्ख हमेशा नश्वर का चुनाव करता है, और प्रज्ञावान जो पुरुष होता है हमेशा शाश्वत का चुनाव करता है। वो ऐसी चीज का चुनाव करता है जिसको एक बार पाने के बाद फिर बार बार उसको भटकने की जरूरत नहीं रहती। आप संसार में ही देख लो, जो मूड होते हैं वो पढ़ने लिखने के टाइम पर पढ़ते लिखते नहीं है, गाने माने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, कार्टून फिल्म देखते हैं, लब लवेरिया के चक्कर में पड़ते हैं, टेलीफोन फोनों पे लगे रहते हैं, लड़कियों से बातचीत करने में लगे रहते हैं, लड़कियों को डेटिंग पे ले जाने के लिए लगे रहते हैं, या सिनेमा पिक्चर देखने में लगे रहते हैं, या अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और फिर बाद में जब उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी हो नहीं पाती है तो उनको छोटे मोटे कोई जॉब मिलते हैं, फिर जिंदगी भर अभाव में रोते रहते हैं और किस्मत को गाली देते रहते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं तुम्हारे सामाजिक तल में, वो बड़े ऊंचे पद पर
वो बड़े व्यापारी बन जाते हैं या बड़े अधिकारी बन जाते हैं या बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं और बहुत सारा पैसा एक झटके में इकट्ठा करके या अच्छी पोजीशन प्राप्त करके पूरा जीवन भर सुखी रहते हैं। इसी चीज को उठा के परमात्मा में ले चलो। जो अत्यंत बुद्धिमान लोग होते हैं, जो लाखों करोड़ों जन्मों से जूते खाते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि यार अब तो अगर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो फिर भी जूते ही खाना पड़ेंगे अपने को माया के, है ना। लात जूते खाने की तुलना में वो ऐसा कहते हैं कि यार एक काम करो, हजारों लाखों लोगों की लात जूते हजारों जन्मों से खाने की जगह एक सदगुरु के लात जूते एक जन्म में खा लो यार। गुरु महाराज कुछ भी जोर से बोले, कुछ रूखा तीखा बोले, कुछ कठोर बोले, तुमको ऐसा लगे हमारी इंसल्ट हो रही है, तो उसको सहन इसलिए करना पड़ेगा कि परमात्मा की ओर जाने का मार्ग मात्र गुरुदेव के पास ही, और किसी पे तो है ही नहीं है। तो ऐसा मतवा ऐसा समझकर जो मूल्यवान आत्मज्ञान है, इसको सर्वोपरि जो लोग समझते हैं, उनके बारे में भगवान ने कहा है कि वो भाव समन्विता होकर, मतलब बहुत गहरे प्रेम में और बहुत गहरे डिवोशन में, बहुत गहरा प्रेम और बहुत गहरा समर्पण में जो बुधा यानी बुद्धिमान भक्त लोग होते हैं, वो केवल मुझ परमेश्वर को ही भजते हैं। यानी मैं उनकी आत्मा में बैठा हूं, मुझे जानने के लिए वो सदगुरु की शरण में आकर सदगुरु जैसा खिलाए वैसा खाते हैं, जैसा नचाए वैसा नाचते हैं, जैसा बुलाए वैसा बोलते हैं, जैसा कराए वैसा करते हैं, जैसा हंसाए तो हंसते हैं, रुलाए तो रोते हैं। गुरु महाराज के उसमें शेल्टर पे कह देता हूँ, अंग्रेजी शेल्टर जाता ठीक, शरण, गुरु महाराज की शरण में वो आकर गुरु महाराज के हिसाब से वो अपना जीवन रूपांतरित करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बुधा जो बुद्धिमान भक्तजन हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो भजन है वो ध्यान ही है। परमात्मा सारे जगत में भरा है, लेकिन ध्यान के बिना नहीं मिलता। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन उसकी विधि से दूध को जमा कर दही बनाकर, दही को बिलोकर, छाछ पानी डाल डालकर बिलो कर मक्खन निकाल कर, मक्खन को गरम करके घी बनाया जाता है। इस प्रकार से ये घी जो होता है वो तुम्हारे अंदर पवित्र ज्योति का ज्ञान रूपी जो दीपक है उसको जलाता है। इस प्रकार से जो लोग संसार में भरे हुए परमात्मा को जानने के लिए, उसमें जागने के लिए, अपने सदगुरु को साक्षात परमात्मा जानकर, उनकी बातों को अहंकार न मानकर, उनकी बातों को भगवान का आदेश और भगवान का उपदेश और भगवान की शिक्षा और भगवान की दिशा मानकर और चल पड़ते हैं, वो तो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग उनको हल्के से लेते हैं, वो हल्कू राम बढ़िया बन के अगले में जन्म ले लेते हैं, हल्के भैया हो जाते हैं। और इसके बाद अगर ज्यादा गड़बड़ हुई तो हल्कू गधा हो जाते हैं, और ज्यादा गड़बड़ हुई तो हल्कू ऊंट हो जाते हैं, और ज्यादा गड़बड़ हुई तो हल्कू चलाता है, मतलब बैल बन के हल्को चलाते हैं। इसलिए अगर तुमको जन्म मरण में जाके मरना हो, खटना हो, सड़ना हो अनेक जन्म तक, तो तुम जो कर रहे हो वही करो। और अगर जन्म मरण में मरना, सड़ना, खतना न हो तो मेरी बात मान के साक्षी का ध्यान कर लो। तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर राम रम रहा है, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तुम्हारा परमात्मा सच्चिदानंद है, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तुम्हारा महावीर है, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तुम्हारा बुद्ध है। उस बुद्धत्व को, उस आत्म स्वरूप में अगर तुम खड़े हो जाओ भैया, तो तुम अगर उसमें खड़े हो गए तो तुम्हारे को बार बार माँ के गर्भ में आके जो है ऊंधा लटकना नहीं पड़ेगा। और इस आत्मज्ञान को पाने वाली जो विद्या है, ये हम आपको सहज में बता रहे हैं। आपको सीखना हो तो भैया हम समय समय पर शिविर लगाते हैं। अभी 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में शिविर है, वो सारी जानकारी फेसबुक पर है,
सत्यबोध प्रेमानंद के और वेदांतानंद के और हमारे जितने भी खास भक्त हैं वो सारे अपनी बाल पर ये जानकारी शेयर करे हुए हैं। तो आपकी इच्छा हो तो शिव में आ जाना। और भैया आपकी इच्छा हो तो जो मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, अब आपके हाथ तो नहीं पकड़ के काम करवा सकता। आप इसको सब्सक्राइब कर लो और अगर मेरी बात पसंद आती है तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, इनको भी सुनवाओ। हो सकता है आपका कोई भाई, आपका कोई बहन, आपकी कोई माता, कोई ना कोई तो भगवान का प्यासा और प्यारा होगा, वो ध्यान की इस विधि को सीख लेगा और परमात्मा के इस सर्वोच्च प्रसाद को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा।